तो 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति अभी मार्गी होने जा रहे हैं और वो मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं। अगर आपका मीन लगन है तो मीन लगन के अकॉर्डिंग अभी आपके बृहस्पति 4th हाउस में ट्रांजिट में है और अभी वक्र स्थिति में है। अगर आप 11 तारीख से पहले मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी बृहस्पति मार्गी हुए नहीं है, लेकिन 11 तारीख से वो मार्गी हो जाएंगे। तो अब आपके लगन चार्ट के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये मार्गी पीरियड आपके लिए कैसा रह सकता है, आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो और अभी तक जब तक अभी बृहस्पति मिथुन राशि में थे तब तक आपने कौन कौन से ऐसे कार्य प्लान किए, या अगर आपने कुछ भी प्लान नहीं किया तो अब आप आगे कैसे विचार कर सकते हो। आपके चार्ट में क्योंकि बृहस्पति लग्नेश भी हैं और फिर वो 10वें घर के भी स्वामी हैं, इसलिए लगन में बैठे प्लैनेट और आपके 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे आप विचार अवश्य कर लीजिएगा। बृहस्पति अब मार्गी हो रहे 11 तारीख से, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। आप अपने घरेलू मामलों पर भी उतना ही ज़्यादा सीरियसली फोकस कर सकेंगे। साथ साथ में अभी भी 11 तारीख तक आपके पास समय है, अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग नहीं की है फ्यूचर के लिए, या फिर आपने अगर प्लानिंग की है तो आपको कैरियर में ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। साथ साथ में आपको परिवार से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन 4th हाउस में बृहस्पति क्योंकि लग्नेश होके जा रहे हैं तो अब आप अपने घरेलू मामलों पर स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति जो भी स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए नई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। साथ ही साथ आपका जो कैरियर है और आपके जो डोमेस्टिक या जो आपकी घरेलू लाइफ है उसमें एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के लिए भी बृहस्पति की ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है अब। लेकिन बृहस्पति इस समय काफ़ी स्पीड में है तो कैरियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपको अगर अपना कोई घर वगैरह खरीदना है या अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह में आपको लेन देन करना है तो भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी अच्छी स्थिति दिखा रहे गोचर के हिसाब से। अब आपके चार्ट में जो जन्म के समय के आपके बृहस्पति हैं वो कितने वेल प्लेस्ड हैं। अगर मान लो आपके बृहस्पति लगन में ही स्थित हैं, आपके 10th हाउस में स्थित हैं, तो ऐसे बृहस्पति का जो प्रभाव होगा मार्गी पीरियड के दौरान आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएगा। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ 4th हाउस में मार्गी होने से ज़्यादातर आपका जो मेंटलिटी है उस पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। बृहस्पति आपकी मानसिकता को काफ़ी पॉजिटिव बनाने वाले हैं। साथ साथ में अब इस बात की संभावना सबसे ज़्यादा है कि आप अपना ज्ञान, अपना विवेक या अपनी बुद्धि का बहुत सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी तक जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में थे, हालांकि बृहस्पति बीच में कर्क राशि में भी प्रवेश किए थे लेकिन वापस मिथुन राशि में आ गए वक्री होकर, तो अब आप वो सारी प्लानिंग पे फोकस करिए जो आपकी अधूरी रह गई, या जहाँ पे आपने कोई भी काम को स्टार्ट किया लेकिन आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। कोई ना कोई आपको व्यवधान आ गया होगा, आपको कोई पैसे वगैरह की दिक्कत आ गई, आपको कोई अन्य समस्या मान लीजिए आ गई। लेकिन अब ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ को एक बहुत ही अलग रास्ते पर लेकर जाने वाला है। साथ साथ में आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बृहस्पति स्टेबिलिटी भी क्रिएट करेगा। बृहस्पति का दृष्टि सबसे पहले यहाँ से आपके अष्टम भाव पे भी है, तो अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्राइवेसी या गोपनीयता है, जहाँ पर आप कोई रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसे ऑफिस वगैरह में, सरकारी दफ्तर में ऐसे में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गोपनीयता रखनी होती है, या जहाँ पर कुछ इसी प्रकार के काम होते हैं, जासूसी से रिलेटेड जहाँ पर भी काम होते हैं, इसी प्रकार से ऐसा बृहस्पति आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके इन-लॉज से जुड़े मामलों में। क्योंकि इस प्रकार का बृहस्पति है तो अब आपको आपके माता पिता के थ्रू भी और आपको आपके इन-लॉज के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है, या धन या संपत्ति के रूप में कुछ फायदे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपकी सोच को काफ़ी पॉजिटिव बनाने के साथ साथ उसको और ज़्यादा गहराई देने की कोशिश करेगा। तो अब डिपेंड ये भी करता है कि आपके चार्ट में जो बुध हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं वो बुध ही हैं यहाँ पे। अब जो बृहस्पति का दृष्टि अष्टम पर पड़ रहा है तो अष्टम भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होगा उस पर भी बृहस्पति अपना काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे। आपके चार्ट में अगर मान लो बृहस्पति वक्री स्थिति में है तो ऐसा हो सकता है कि इस बृहस्पति के पीरियड का आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना देखने को मिले या उतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव ना देखने को मिले। लेकिन आपके चार्ट में बृहस्पति लग्नेश और 10th लॉर्ड होने की वजह से कैरियर के मामलों में फिर भी ऐसा बृहस्पति आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके 10th हाउस पे। इनका जो 10th हाउस पे दृष्टि है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण घर या अपने मूल त्रिकोण साइन पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी वो अपने प्रभाव से काफ़ी प्रभावित करेंगे। साथ साथ में बृहस्पति अब आपके चार्ट में जितने अच्छी पोजीशन पे हैं या जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उतना ही ज़्यादा आपको ये बृहस्पति फायदा करवाने वाले हैं। तो कैरियर में अच्छी ग्रोथ होने, कैरियर में आपका मान सम्मान बढ़ने, रेपुटेशन बढ़ने के तो चांसेस हैं ही। साथ में कैरियर के लिए कोई नई दिशा आप भी तय करेंगे इस गोचर के दौरान। साथ ही साथ अब आप अपने अगले 1 साल, अगले 2 साल के लिए जो भी प्लानिंग कर रहे हैं
घरेलू मामलों को लेकर भी और अपने करियर को लेकर भी। तो वो प्लानिंग आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। बृहस्पति के अब मार्गी होने से आप अपना कितना अच्छे से अपना ज्ञान प्रयोग कर पाएंगे, अपनी खुद की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं उनको कितना अच्छे से उपयोग कर पाएंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ में बृहस्पति जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे कि वो आपके अष्टम पे दृष्टि डाल रहे हैं, 10th पे दृष्टि डाल रहे हैं, 12th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इन भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनके रिजल्ट भी आपके बहुत ज़्यादा फेवर में होने के चांसेज हैं। बृहस्पति अब 10th हाउस से संबंधित आपको सर्वाधिक रूप से प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से वो अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं। साथ में जो बृहस्पति के साथ भी अगर कोई प्लैनेट आपका यहाँ बैठा है जन्म के समय का आपके 4th हाउस में, तो उस ग्रह पर भी विचार कर लीजिएगा। साथ में बृहस्पति अब क्योंकि आपके 12th हाउस पर भी अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो वो लोग जिनको फॉरेन में सेटल होना है, जिनको फॉरेन से किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करना है, या जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं और जो वहाँ जॉब वगैरह अपना कर रहे हैं, अपना कैरियर वगैरह जो आगे जारी रखे हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेगा। साथ में ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी आध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है, आपको कुछ फैमिली के लिए खर्चे करवा सकता है। बहुत लंबे समय से आपके कोई भी ऐसे पेंडिंग खर्चे जो अभी तक आपने नहीं किए या जो वास्तव में आपने जानबूझ के पेंडिंग रखती हो, ऐसे खर्चों पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति आपको ज़्यादा अच्छे से विवेकशीलता देंगे और बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे, जिससे मोस्टली अब जो आप कार्य करने वाले हो वो आपके कार्य आपके फेवर में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब आप अपना ये देखिए कि क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा इस समय चल रही है। अगर बृहस्पति की महादशा इस समय चल रही है तो ऐसा बृहस्पति और भी अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखाएगा। अब आपके परिवार में जो वर्ध लोग हैं, जैसे कि आपके माता पिता या आपके कोई भी अन्य वर्ध लोग परिवार में हो सकते हैं, उनकी सेहत को लेके भी कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति आपका बीमार है तो। साथ ही अब आप डिसीजन कैसे लेते हैं, कैरियर पर आप कैसे प्लानिंग करते हैं, फाइनेंस वाइज आप कैसे प्लानिंग करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस मार्गी गोचर के दौरान। तो बृहस्पति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जहाँ पर बृहस्पति विदेश में बैठे लोगों को बहुत ज़्यादा धन लाभ करवा सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति बहुत अच्छे साबित होंगे। जिन लोगों को आध्यात्मिक रूप से कोई ट्यूर करना है या आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में ग्रोथ करनी है, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। अब क्योंकि 4th हाउस में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, इसलिए अब अपनी मदर की जो गाइडेंस है वो जरूर लें।